नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मेरी मोहब्बत हो तुम। दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। कहानी को समझने के लिए पहला भाग जरूर देखें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। चाहत अपने कैबिन में जाकर वर्क में बिजी हो जाती है। आज विक्की अपने दोस्त समर से बहुत सालों बाद मिलने आया था, क्योंकि उसे समर के साथ मीटिंग भी करनी थी और उसे मुंबई में भी काम था। तो विक्की समर के साथ मीटिंग में बिजी था। मीटिंग खत्म होने के बाद समर, यार विक्की, मीटिंग तो हमारी हो ही गई, चल तुझे अपनी बहन से मिलवाता हूँ। वैसे भी मैंने उसे सुबह तेरे आने के बारे में बता दिया था और तुझे उससे मिलवाना पड़ेगा ताकि आगे तेरी मीटिंग में वह तेरे साथ हो और तेरा बिजनेस भी अच्छा चले। विक्की, ओके भाई, चल मिलवा अपनी बिजनेस सिस्टर से। समर और विक्की दोनों चाहत के कैबिन में आ रहे होते हैं कि उनसे पहले ही चाहत जल्दी जल्दी कैबिन से बाहर निकलकर ऑफिस में चली जाती है, क्योंकि आज उसकी एक अर्जेंट मीटिंग थी जिसके लिए उसे अभी अभी कॉल आया था। वह इतनी जल्दबाजी में गई कि ना चाहत विक्की को देख पाई और ना विक्की चाहत को। समर और वह दोनों उसके कैबिन में पहुंचते हैं कि वहां चाहत दिखाई नहीं देती है। समर असिस्टेंट से कहता है, आपकी मैडम कहाँ गई? आपकी बता दीजिए, आपकी मैम कहाँ गई हैं? असिस्टेंट, सर मैडम तो अभी अभी एक अर्जेंट मीटिंग में गई हैं। समर, ओके कोई बात नहीं, तुम जाओ। विक्की, यार तेरी बहन तो एक्सप्रेस निकली, हम आए मिलने और वह चली गई मीटिंग अटेंड करने के लिए। विक्की हंसते हुए कहता है, समर यार ऐसे मत बोल, वह काम के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट है। विक्की, हाँ मेरे भाई, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो इतना सीरियस हो गया। समर, कोई ना, वैसे बता तुझे मुंबई में और भी काम है और क्या तू होटल में रुक रहा है? समर विक्की से पूछता है। विक्की, हाँ भाई, अभी थोड़े दिन काम है, वह हो जाए तब जाऊंगा बेंगलुरु, और हाँ मैं होटल में ही रुक रहा हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं है वहाँ। समर, मैं सोच रहा हूँ, सोच क्या रहा हूँ, तू मेरे साथ मेरे घर चलेगा और जब तक तेरा मुंबई का काम नहीं हो जाता तब तक तू वहीं रहेगा। मेरे होते हुए तुझे होटल में रुकना नहीं दूंगा। विक्की, कैसी बात कर रहा है यार, मैं होटल में ही ठीक हूँ। समर, मुझे कुछ नहीं सुनना, तू चल रहा है मेरे साथ। वैसे भी तू मम्मी पापा से भी नहीं मिला है, कितने साल हो गए हैं, वह दोनों तुझसे मिलकर बहुत खुश होंगे, इसलिए तो आ रहा है मेरे साथ। विक्की, ओके भाई, इस बहाने अंकल आंटी से भी मिल लूँगा। समर, चल होटल से तेरा सामान ले लेते हैं और मेरे साथ ही घर चलना। इधर चाहत मीटिंग खत्म करके और रुद्र को स्कूल से घर ले आती है। घर आकर रुद्र की फिर से शैतानियाँ चालू हो जाती हैं। वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहा होता है और चाहत उसे पकड़ने के लिए रुद्र के पीछे इधर से उधर भाग रही होती है। जब समर और विक्की दोनों घर आ जाते हैं, समर गाड़ी पार्क करने चला जाता है और विक्की को घर के अंदर जाने के लिए कहता है। विक्की घर के गेट पर खड़ा होता है, तभी रुद्र दौड़कर बाहर जाने लगता है। उसे पता चल जाता है कि समर मामा आ गए हैं। उसी के लिए वह दौड़कर बाहर गाड़ी की तरफ चला जाता है। चाहत भी उसे पकड़ते पकड़ते गेट की तरफ भागती है कि कदम से उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरने वाली होती है कि विक्की अपना सामान छोड़कर उसे बाहों में लेकर गिरने से बचा लेता है। डर के कारण चाहत अपनी आंख बंद कर लेती है, लेकिन जब वह नहीं गिरती है तो अपने आप को किसी की बाहों में महसूस करने लगती है, तो फटाक से आंखें खोलती है और सामने विक्की का चेहरा देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह विक्की को देखती रहती है। उसकी आंखों के सामने पहली वाली घटना याद आ जाती है। विक्की ने उसके साथ क्या किया। विक्की तो बस चाहत को देखता ही रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि रोए या हंसे। जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहा था वह चेहरा उसके सामने था। दोनों ही एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। तभी रुद्र मम्मा मम्मा कहता कहता उधर ही आ रहा होता है, जिसकी आवाज़ से दोनों का ध्यान टूटता है और विक्की चाहत को साइड से खड़ा कर देता है। रुद्र समर से कहता है, मामू मामू यह अंकल कौन है? समर, बेटा यह मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड है
और आपको तो पता है मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, चॉकलेट। वह चॉकलेट निकालकर उसे देता है। रुद्र थैंक यू मामू कहकर चॉकलेट खाने लगता है। समर चाहत यह मेरा फ्रेंड है और यह कुछ दिन हमारे साथ रहेगा। चाहत ओके भाई कहकर अपने कमरे में चली जाती है। चाहत रूम में आकर खुद से ही बातें करने लगती है। यह क्या हो रहा है मेरे साथ, जिसे 5 साल से भूलने की कोशिश कर रही हूँ, जिस घटना को मैं कभी याद नहीं करना चाहती, जिसकी शक्ल से मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है, आज वही इंसान मेरी आंखों के सामने है। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं कैसे भूल सकती हूँ जिस इंसान ने मेरी ज़िंदगी नरक बना दी, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में दुख ही दुख रहे हैं। नहीं नहीं, मैं उससे दूर ही रहूँगी। मैं अपने बेटे को भी उस आदमी से दूर ही रखूँगी। यह कहते कहते वह अपने आंसू पोंछकर नीचे चली जाती है। वह नीचे आकर देखती है कि रुद्र विक्की के साथ खेल रहा था। वह उसके पास आकर रुद्र का हाथ पकड़कर अंदर रूम में ले जाने लगती है। रुद्र मम्मा मुझे खेलना है, इन अंकल के साथ खेलने दो ना मम्मा। चाहत नहीं बेटा, अब आपको सोना है, सुबह स्कूल भी तो जाना है, इसलिए आप सुबह भी खेल सकते हो। रुद्र ओके मम्मा कहकर सोने चला जाता है। चाहत रुद्र को सुला देती है और कमरे में इधर उधर चक्कर काटती रहती है। विक्की समर की मम्मी पापा से मिलता है और खाना वगैरह खा करके अपने रूम में चला जाता है। आज उसे भी नींद नहीं आ रही थी। विक्की जिसे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मुझे वह आज ऐसे अचानक मिलेगी। यह सब कहते कहते वह रोने लगता है और कहता है अब मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा और मेरा बेटा बिल्कुल मेरी तरह ही है। आज मुझे सारी खुशियाँ मिल गई, पर चाहत वह तो मेरे से नफरत करती होगी, पर कोई ना, मैं उसे भी मना लूँगा। अब मैं उसे बता दूँगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। यह सब सोचते सोचते वह सो जाता है। चाहत भी कुछ समय बाद सो जाती है। अगली सुबह चाहत सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती है और रुद्र को उठाकर जल्दी तैयार करती है। नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आती है। डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे होते हैं। विक्की चाहत को देखता ही रहता है और चुपचाप नाश्ता करने लगता है, पर रुद्र वह तो शैतान का नाना है, वह चुप बैठ जाए, यह कभी हो नहीं सकता। रुद्र नानी नानू मुझे आप ही नाश्ता कराया करो ना, आपके हाथों से टेस्टी लगता है। चाहत रुद्र को घूर कर अच्छा मेरे हाथों से क्या टेस्ट नहीं आता। रुद्र मम्मा ऐसा नहीं है, आप तो नाराज हो गई, आपके हाथ से भी टेस्ट आता है, पर मुझे ना नानी नानू के हाथ से ज़्यादा टेस्ट आता है। चाहत उससे नाराज होने का नाटक करते हुए ओके तो मैं अब आपको नाश्ता नहीं कराया करूँगी। सब लोग उनकी बातों को सुनकर चुपचाप हंस रहे होते हैं। रुद्र मम्मा मेरी तरफ देखो ना, आप तो नाराज हो गई। वह हाथ से उसके मुंह को अपनी तरफ करता है और झट से गाल पर किस कर देता है और कहता है आपको तो किस्सी करने में ज़्यादा मज़ा आता है। उसकी बातों को सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। चाहत उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेती है। मम्मा से मजाक चलो, अब बहुत मजाक हो गया, अब जल्दी जल्दी नाश्ता करो और स्कूल भी तो जाना है आपको। रुद्र ओके मम्मा। विक्की रुद्र और चाहत की बातों पर मुस्कुराए जा रहा था और मन में सोचता है मेरा बेटा मेरे पर ही गया है। माई सन रुद्र ठाकुर। समर विक्की तेरा मुंबई में और भी काम है, वह कर ले तू। विक्की हाँ समर बस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। समर हाँ तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो शाम तक फ्री होकर घर आ जाना। विक्की ओके बॉस कहकर विक्की अपने काम से चला जाता है। चाहत भी रुद्र को स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस चली जाती है। शाम को सभी घर आ जाते हैं। चाहत अपने रूम में अपना काम कर रही थी। हॉल में समर, पुष्पा जी, उदय सिंह जी बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। विक्की रुद्र के साथ खेल रहा था और रुद्र को लेकर गार्डन की तरफ टहलने लगता है। विक्की रुद्र से बच्चा आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। रुद्र सब यही कहते हैं अंकल। विक्की बच्चा क्या आपने अपने डैडी को देखा है? रुद्र मायूस होकर नहीं अंकल कभी नहीं देखा। विक्की मायूस नहीं होते बच्चा, आपके पापा आपके सामने हैं। रुद्र क्या अंकल आप मेरे पापा हो?
रुद्र खुश होते हुए, हुर्रे मेरे पापा, लव यू पापा। आप कहाँ थे पापा, इतने दिन से मिलने नहीं आए। विक्की शांत हो जा मेरा बच्चा, अब आपके डैडी आ गए हैं तो अब आप हैप्पी रहो। इतने दिन से आपकी मम्मी नाराज़ थी मेरे से, इसलिए बात नहीं की। अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा। पर आप यह बात किसी को मत बताना कि आपके डैडी आपके पास हैं। रुद्र ओके डैडी कहकर उसके गले लग जाता है। उन दोनों की बातें पीछे चाहत सुन रही होती है। चाहत गुस्से से, दूर रहो मेरे बच्चे से, मैंने कहा दूर रहो, नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से। यह कहकर वह रुद्र को उसकी गोद से लेकर चली जाती है। विक्की को यह सब बातें सुनकर रोना आ रहा होता है। वह अपने आंसू पोंछकर अंदर चला जाता है। चाहत रुद्र को सुलाती है और खुद भी सोने की कोशिश करती है, पर उसे नींद नहीं आती और छत पर चली जाती है। एक साइड में बैठकर रोने लगती है और चांद की तरह देखकर कहती है, ऐसा मेरे साथ ही क्या हुआ। जिस इंसान से दूर रहने के लिए मैं यहाँ आई, जिसकी शक्ल देखकर ही मुझे सब कुछ याद आ जाता है, आज वह मेरे सामने है। अगर उसने मेरे बेटे को कुछ कर दिया तो। यह सोचते सोचते वह रोने लगती है। तभी उसके कंधे पर विक्की हाथ रखता है और कहता है, कितना रोगी, शांत हो जाओ। चाहत एकदम से साइड हो जाती है, चिल्लाते हुए, दूर रहो मेरे से, हाथ कैसे लगाया तुमने मुझे, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, जाओ यहाँ से और मेरे बेटे से भी दूर रहो। विक्की, क्यों रहूँ मैं अपने बेटे से दूर, वह मेरा भी बेटा है। चाहत चिल्लाते हुए, नहीं है वह तुम्हारा बेटा, सिर्फ मेरा बेटा है। यह कहते कहते तेज तेज रोने लगती है। विक्की उसका हाथ पकड़कर, चुप हो जाओ, अब तुम बिल्कुल नहीं रोओगी, अब मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। और हाँ चाहत, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उस टाइम तुमने मुझे कोई सज़ा क्यों नहीं दी, पुलिस को अरेस्ट करवा देती, मुझे क्यों छोड़ा मुझे। चाहत विक्की के चेहरे को देख रही होती है और सोचती है, जो इंसान कभी इतना वाहियात था, जिसे गुस्सा बहुत आता था और जिसने एक थप्पड़ के लिए मेरे साथ यह सब किया, आज उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। यह सब सोचते सोचते वह उसके चेहरे को देखने लगती है। विक्की, पता है तुम्हें, जिस दिन तुम कॉलेज के गेट पर बेहोश हो गई थी, मैं तुम्हें उठाकर अंदर ले गया, लेकिन जब दवाई लेकर आया तभी पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो। मेरी एक गलती की वजह से ये सब हो गया और मैं फेयरवेल पार्टी के दिन तुम्हें प्रपोज करने वाला था। मैंने वह गाना सिर्फ तुम्हारे लिए गाया था, लेकिन जब देखा तो तुम वहाँ नहीं थी और जब तुम बेंगलुरु छोड़कर मुंबई आ रही थी तो मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। उन दिनों मैं बस तुम्हें देखना चाहता था, तुमसे शादी करना चाहता था, मेरे बच्चे को अपना नाम देना चाहता था, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मुंबई आ गई। मैं बहुत टूट चुका था। अपने मम्मी पापा रोहन ने मुझे संभाला, तब जाकर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। फिर भी मैं आज तक तुम्हें ढूंढ रहा था। मेरे 5 साल कैसे गुजरे तुम्हारे बिना मुझे ही पता है। यह कहते कहते उसका गला रुंध जाता है। चाहत, और जो मेरे साथ किया वो सब क्या था। तुम्हारी वजह से मुझे सबसे दूर होना पड़ा और मुझ पर बीती वह क्या, बिना शादी के माँ बन गई वह क्या। हर लड़की चाहती है उसकी शादी हो, उसका पति उसे प्यार करे, हमेशा सब साथ रहें, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी पहले ही खराब कर दी, कहकर बहुत तेज रोने लगती है। विक्की उसे पकड़कर गले लगा लेता है और वह भी रोने लगता है। मुझे माफ़ कर दो चाहत, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा, हम दोनों अपने बच्चे को बहुत सारा प्यार देंगे। चाहत उसकी बाहों से दूर हटने की कोशिश करती है और कहती है, हटो मेरे से दूर, छोड़ो मुझे, और वह सिर्फ मेरा बच्चा है, तुम उसके आसपास भी मत रहना। अगर मेरे बच्चे को तुमने कुछ भी किया ना, इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यह कहते कहते वह और रोने लगती है और उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है। जब विक्की को एहसास होता है कि वह कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही तो वह देखता है कि चाहत बेहोश हो गई है। वह उसे रूम में ले जाकर बेड पर सुला देता है और उसके चेहरे पर पानी डालता है, जिससे चाहत को होश आ जाता है। तो वह कहती है, तुम यहाँ कैसे,
तो उसे छत वाली सारी बातें याद आ जाती हैं। विक्की, तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए यहाँ ले आया, अब आराम करो तुम। यह कहकर वे उसके माथे पर किस करता है और रुद्र के पास जाकर उसके माथे पर भी किस करता है और चला जाता है। चाहत, ये इंसान ऐसे कैसे बदल गया, यही सोचते हुए वह भी सो जाती है। पर उसे क्या पता कि प्यार इंसान को बदल देता है। आज सुबह से ही रुद्र तैयार होकर बैठा होता है। आज उसने कोई शैतानी की, उसे आज स्कूल जल्दी जाना था, अपने फ्रेंडों से मिलना था। वह सुबह से ही बहुत खुश था। चाहत उसे देखकर आज कैसे शांत बैठा है, बिल्कुल मासूम बच्चा। रुद्र, मम्मा चलो ना जल्दी, मुझे जल्दी जाना है। उसकी बात सुनकर विक्की बाहर आते हुए कहता है, आज क्या बात है बच्चा, आज तो बिना दौड़े तैयार हो गए। रुद्र, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, मुझे अपने फ्रेंडों को भी इनवाइट करना है अपने बर्थडे में, कि आज बर्थडे पार्टी है। विक्की उसके पास आकर उसके गाल पर किस करते हुए, हैप्पी बर्थडे बच्चा। समर भी आ जाता है, सभी लोग बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। तभी समर कहता है, विक्की आज जल्दी आ जाना घर, आज हमने शाम को पार्टी रखी है रुद्र के बर्थडे की। विक्की चाहत की तरफ देखकर, ओके आ जाऊंगा, वैसे भी रुद्र बेटा का बर्थडे है, यह तो स्पेशल दिन है, आज की पार्टी नहीं भूल सकता मैं। समर, ओके। चाहत रुद्र को स्कूल छोड़कर ऑफिस चली जाती है। शाम को पार्टी की सारी तैयारियां हो जाती हैं, पर अभी गेस्ट नहीं आए थे। विक्की भी जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करता है और रास्ते में वह रुद्र के लिए बहुत सारी चॉकलेट, नए कपड़े और बहुत सारे गिफ्ट ले लेता है और चाहत के लिए एक अच्छा सा लॉकेट ले लेता है। जब वह घर आता है तो पूरे घर में लाइटिंग हो रखी थी, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। जब वह देखता है कि हॉल में सब परेशान बैठे हुए होते हैं, चाहत उसे देखकर उसके पास आती है और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। उसके कॉलर पकड़ते हुए रोते हुए कहती है, आखिर तुमने अपना रंग दिखा ही दिया, ऐसा क्यों किया तुमने, कहाँ है मेरा बेटा, तुमने मेरे साथ इतना कुछ किया, मैंने कुछ नहीं कहा, सब झेलती रही, पर आज नहीं, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर उसके गाल पर एक थप्पड़ और लगा देती है। जल्लाद हो तुम कभी सुधर नहीं सकते, एक बिगड़े बाप की औलाद ही रहोगे, तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं, जो तुम्हें चाहिए वह तुम लेकर रहते हो, पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वह मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा, तुम ऐसे मुझसे मेरे बेटे को नहीं छीन सकते। बताओ कहाँ है मेरा बेटा, बताओ कहाँ लेकर गए हो, क्या किया है तुमने उसके साथ, मुझे मेरा बेटा लौटा दो, मैं मेरे बेटे को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी, प्लीज़ मेरा बेटा कहाँ है बता दो, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। वह उसकी कॉलर को पकड़कर रोती हुई कहती है, मैं तुम्हें 5 साल पहले के लिए भी माफ़ कर दूंगी, सब भूल जाऊंगी, तुम जो कहोगे वह करूंगी, पर मेरा बेटा लौटा दो, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बेटे से, प्लीज़ कहाँ है मेरा बेटा। यह कहते कहते वह तेज तेज रोने लगती है। वहाँ खड़े सब चाहत की एक एक बात को सुन रहे थे। समर के मम्मी पापा और कुछ गेस्ट आए हुए थे। विक्की चाहत को चुप कराते हुए, क्या हुआ है चाहत, कहाँ है रुद्र, मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ, बताओ कहाँ है रुद्र। चाहत, झूठ बोलते हो तुमने ही मेरे बेटे रुद्र के साथ कुछ किया है, वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। विक्की, नहीं मिल रहा मतलब रात को कहाँ जा सकता है, और मैं कुछ क्यों करूँगा उसके साथ, मैं मेरे बेटे के साथ कुछ गलत क्यों करूँगा। 5 साल से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ तुम दोनों को, अब जब मिले हो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। 5 साल पहले जो गलती हुई है उसका परिणाम भुगत चुका हूँ मैं, मुझे ही पता है कैसे गुजारे हैं यह साल तुम्हारे बिना, अपने बेटे के बिना। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे चाहत, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। समर और उसके मम्मी पापा को पता चल जाता है कि विक्की ने क्या किया, और विक्की ही है जिसने चाहत के साथ गलत किया, इस वजह से वह सब कुछ छोड़कर यहाँ आई। समर, चाहत मिल जाएगा रुद्र, हम ढूंढते हैं, कहीं होगा अपने फ्रेंड के घर। चाहत, नहीं भाई, वह जाता तो बताता। समर, हम ढूंढ लेंगे,
यह कहकर समर रुद्र को ढूंढने चला जाता है। विक्की भी चाहत को सोफे पर बैठा देता है और उसे पानी पिलाते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, हम दोनों की जान है वो। यह कहकर वो भी रुद्र को ढूंढने चला जाता है। समर को रुद्र एक घर के पास छोटे से पप्पी को खिलाते हुए दिखाई देता है। वह गाड़ी को रोककर उसके पास भागता है और रुद्र को उठाकर गले से लगा लेता है और उससे कहता है, बच्चे आप यहाँ कैसे आए? आपको तो घर होना चाहिए था, आज आपका बर्थडे है, सब आपको ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ हो। आपको पता है आपके मम्मा कितनी परेशान है। रुद्र, सॉरी मामू, वो ये पप्पी अपनी मम्मा से गुम हो गया था, पता नहीं इसकी मम्मा कहाँ चली गई, बस मैं इसके पीछे पीछे आ गया था ताकि यह अपनी मम्मा के पास सेफली पहुंच जाए। समर, ओके बेटा, चलो घर, आपकी मम्मा आपका वेट कर रही हैं। वह उसे लेकर घर आ जाता है। चाहत रुद्र को सही सलामत देखती है तो उसके पास भागकर उसे गले लगाती है और उसके चेहरे को चूमते हुए कहती है, कहाँ चला गया था मेरा बच्चा? मम्मा कितनी परेशान हो गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मम्मा कैसे रह पाती? बच्चा वह रोते हुए कहती है। रुद्र, सॉरी मम्मा। वह भी रोते हुए उसे गले से लगा लेता है। फिर समर उन सब को सारी बात बता देता है। चाहत को याद आता है कि विक्की अभी तक नहीं आया। वह समर से कहती है, भाई विक्की? समर, हाँ मैं उसे बता देता हूँ, रुद्र मिल गया है। इधर विक्की रुद्र को पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। वह अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ा रहा होता है। अचानक ही उसकी ब्रेक फेल हो जाती है और उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। उसके सर से बहुत खून निकल जाता है और उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। धीरे धीरे उसकी गाड़ी के पास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ में से कोई उसका फिंगरप्रिंट लगाकर लॉक खोलता है और समर को कॉल करता है। समर विक्की का नंबर देखकर कॉल उठाता है। समर, हेलो विक्की। उधर से आवाज़ आती है, इनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, इनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, बहुत चोट आई है इनको, आप सब जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। समर, कौन से हॉस्पिटल जा रहे हैं? आदमी सिटी हॉस्पिटल। समर ओके कहकर फ़ोन काट देता है। चाहत और समर के मम्मी पापा समर की बातें सुनकर, क्या हो गया समर? समर, एक्सीडेंट हो गया विक्की का। चाहत, क्या, कैसे? समर, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। चाहत, मैं भी चलती हूँ भाई। वह दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं। घर पर समर के मम्मी पापा और रुद्र रह जाते हैं। वह रुद्र को ले जाकर सुला देते हैं। चाहत और समर हॉस्पिटल जाकर देखते हैं कि विक्की का ऑपरेशन चल रहा होता है। चाहत विक्की को देखकर अंदर ही अंदर रोना आ रहा था। वह सोच रही होती है कि यह सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही उन्हें इतना सुनाया था, सारा इल्ज़ाम उन पर लगा दिया था। तब तक डॉक्टर बाहर आ जाते हैं। समर, विक्की की हालत कैसी है? वह ठीक तो है ना? डॉक्टर, अब उनकी कंडीशन सही है, उनका ऑपरेशन हो चुका है, बहुत खून बह गया था पर अब सब सही है। समर, क्या हम मिल सकते हैं? डॉक्टर, जब उनको होश आ जाए तब आप मिल लेना। समर, ओके डॉक्टर, थैंक यू। समर चाहत के पास आकर, सही हो जाएगा, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैसे चाहत, तूने बताया नहीं, यह वही विक्की है जिसने 5 साल पहले तेरे साथ जो किया? चाहत, हाँ भाई, पर यह इंसान बदल कैसे गया, वह भी इतना? समर, वह बहुत अच्छा है। चाहत, हाँ 5 साल पहले थोड़ा बिगड़ा हुआ था पर अब वह ऐसा नहीं है। जब उसने मुझे बताया था ना कि वह किसी लड़की से प्यार करता है पर वह लड़की उसे छोड़कर चली गई, वह बहुत रोया था। उसने तुम्हें बहुत ढूंढा था पर तुम नहीं मिली, टूट चुका था वह। उसने 5 सालों में अपने आप को बहुत मजबूत बनाया है, बदल गया है वह बहुत प्यार करता है तुमसे, मैंने देखा है उसे रोते और तड़पते हुए। प्लीज़ चाहत, उसे माफ़ कर देना, वह सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। मुझे पता नहीं था कि तुम ही वो लड़की हो जिसे वह इन 5 सालों से ढूंढ रहा है। चाहत रोते हुए, पर भाई उसने मेरे साथ उस टाइम बहुत गलत किया था। समर,
प्लीज़ चाहत, उसकी सज़ा उसे मिल गई है, इनफैक्ट मिल रही है। तुम नहीं देख रही कैसी हालत है उसकी? मौत के मुंह से निकल कर आया है वो। तुम्हें पता है क्यों चाहत? क्यों समर? सिर्फ तो और सिर्फ तुम्हारे लिए। वह तुमसे बहुत प्यार करता है, अपने बच्चे के लिए। उसकी सज़ा वह 5 सालों से भुगत रहा है, अब मत भुगतने दो चाहत। मुझसे नहीं देखा जाता उसका दुख। हाथ जोड़ते हुए चाहत, मैं कोशिश करूँगी भाई, प्लीज़ आप हाथ मत जोड़िए। समर रोते हुए चाहत को गले से लगा लेता है। मेरी बहन बहुत समझदार है, वह सब ठीक कर देगी। दोनों विक्की के होश में आने का इंतज़ार करते हैं। विक्की को धीरे धीरे होश आने लगता है। नर्स बाहर आकर समर से उन्हें होश आ रहा है, वह और चाहत दौड़कर अंदर चले जाते हैं। विक्की चाहत को देखकर मुस्कुराता है। समर, क्या हालत कर ली है तूने? यह सब कैसे हो गया? चाहत तो आंखों में आंसू लेकर उसे बस देखती रहती है। विक्की, पता नहीं यार, एकदम से ब्रेक फेल हो गया और बस हो गया छोटा सा एक्सीडेंट। समर, छोटा सा? इसे तो छोटा सा एक्सीडेंट बोलता है? विक्की, देख कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। समर, दिख रहा है कितना ठीक है तू। चल अब आराम कर ले, ज़्यादा बात मत कर। यह कहकर वह बाहर आ जाता है। चाहत बस विक्की को एकटक होकर भरी हुई आंखों से देखती है और उसकी आंखों से आंसू गालों पर लुढ़क जाते हैं। विक्की, अरे यार, बिजनेस वूमन रो रही है, ऐसा क्या हो गया? और रुद्र कहाँ है, कैसा है? चाहत, ठीक है, घर पर है। रुद्र को घर पर ही मम्मी पापा के पास छोड़कर आए हैं। विक्की, उसके बर्थडे का सारा सत्यानाश हो गया। चाहत, कोई बात नहीं, आप आराम करिए। यह कहकर वह बाहर आ जाती है और बेंच पर बैठकर रोने लगती है। समर उसके कंधे पर हाथ रखकर, सब ठीक हो जाएगा। अब धीरे धीरे विक्की की हालत भी ठीक होने लगती है। अब उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर ले आया गया था। सब लोग उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। चाहत भी विक्की का पूरा ख्याल रखती। टाइम पर उसकी दवा और खाना खिलाना चाहत का ही काम था। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और विक्की और चाहत की नज़दीकियां भी बढ़ जाती हैं। एक दिन रुद्र विक्की के रूम में ही सोने की जिद करता है। रुद्र, मुझे पापा के साथ ही सोना है। वह भागकर विक्की के पास पहुंच जाता है और उसकी गोद में जाकर सोने का नाटक करता है। चाहत विक्की के रूम में आकर, चलो रुद्र, अपने रूम में, तुम वहीं सोओगे। रुद्र, नहीं मम्मा, मुझे पापा के पास सोना है। आप भी यहीं सो जाओ ना, पापा के पास, और मैं भी सो जाता हूँ। चाहत गुस्से से, क्या बोल रहे हो रुद्र? सोच समझ कर तो बोला करो। रुद्र, सही तो बोल रहा हूँ मम्मा, मैं भी यहीं सो रहा हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है यहाँ सोने में? विक्की हंसकर, सही बोल रहा है मेरा बच्चा, कितना प्यारा है मेरा बच्चा। चाहत को थोड़ी सी शर्म आ जाती है, लेकिन वह छुपा लेती है और रुद्र को विक्की की गोद से लेने लगती है। रुद्र को हटाने के चक्कर में उसे ही ध्यान ही नहीं रहता कि वह विक्की के कितने नज़दीक है, पर रुद्र तो टस का मस ही नहीं होता है और विक्की से चिपक जाता है। चलो ना रुद्र, क्यों मम्मा को परेशान कर रहे हो? लेकिन रुद्र कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वह सच में ही सो गया होता है। विक्की उसे बेड पर सही से सुला देता है। चाहत को यह देखकर थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था। चाहत यह देखकर जब जाने लगती है तो विक्की पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और जोर से अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह विक्की के ऊपर गिर जाती है। विक्की तो बस मुस्कुराता रहता है। चाहत उठने की कोशिश करते हुए विक्की की तरफ देखती है तो उसे विक्की की आंखों में प्यार नजर आता है, जिसे देखकर उसे शर्म आने लगती है और अपनी नज़रें नीची कर लेती है और कहती है, यह सब क्या था? हमारा हाथ क्यों पकड़ा? विक्की प्यार से, अपनी बीवी का हाथ पकड़ा मैंने। तो चाहत गुस्से से, क्या बोला आपने अभी? विक्की, जो तुमने सुना, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे और तुम भी करती हो। चाहत, हम कोई प्यार व्यार नहीं करते तुमसे। विक्की, अच्छा, तो तुम हमसे प्यार नहीं करती? ठीक है, मत बोलो। अगर मैंने भी 24 घंटे तक तुम्हारे मुंह से आई लव यू नहीं सुना तो मेरा नाम विक्की नहीं। चाहत, हम नहीं बोलेंगे।
यह कहकर वह अपने रूम में चली जाती है। चाहत अपने रूम में जाकर को सोच रही होती है। अगली सुबह विक्की टिप टॉप बनकर बाहर जाता है तो चाहत उसे देखकर आज सुबह सुबह ऐसे टिप टॉप बनकर यह जा कहाँ रहा है। चाहत भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। विक्की अपनी गाड़ी एक रेस्टोरेंट के आगे रोकता है और अंदर चला जाता है। चाहत भी उसके पीछे पीछे अंदर चली जाती है। वह देखती है कि विक्की एक टेबल पर किसी लड़की के साथ बैठा हुआ है और उस लड़की ने बहुत बड़े प्यार से विक्की का हाथ पकड़ रखा है। चाहत छुपते छुपाते उनके पास वाली टेबल पर पीट करके बैठ जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। विक्की और वो लड़की आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे। विक्की, हे ब्यूटीफुल, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। लड़की, थैंक्स बेबी। चाहत उनकी नकल करते हुए, काहे का बेबी? वह कोई बच्चा है क्या जो उसे बेबी बोल रही है? लड़की, कैसे हो विक्की बेबी? विक्की, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, अब तो तुम्हें देखकर और भी अच्छा हो गया हूँ। लड़की, ओ हो विक्की, तुम कितने क्यूट हो। आई लव यू बेबी कहकर मुस्कुराने लगती है। विक्की मुस्कुराते हुए, आई लव यू टू ब्यूटीफुल। उन दोनों की बातें चाह सुन रही होती है और वह गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। विक्की, यार सच में तुम्हारा प्लान तो काम कर गया, अब मज़ा आएगा। अब तो 24 घंटे की वजह 2 घंटे में ही आई लव यू बोल देगी। लड़की, हाँ विक्की, देखते हैं क्या होता है, फिलहाल तो खाना खाते हैं। चाहत का घर पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है। उसे विक्की की और उस लड़की की बात याद आ रही होती है, कैसे प्यार से उस लड़की से बात कर रहा था और वह लड़की है हे बेबी किए जा रही थी। मेरा बस चले तो मुंह तोड़ दूं दोनों का। आने दो घर, तब बताती हूँ उसे तो मैं। उसकी यह बातें पुष्पा जी सुनती हैं और मन ही मन हंसती हैं। पुष्पा जी उसके पास आकर, क्या हुआ चाहत, कोई बात है क्या? तुम परेशान लग रही हो। चाहत उन्हें रेस्टोरेंट की सारी बातें बता देती है। पुष्पा जी, देखो चाहत, विक्की से प्यार तुम भी करती हो, ऐसा नहीं है तुम्हारे बोलने से पहले कोई और उसे ले जाए, इसलिए बेटा अपने रिश्ते को बनाओ और आगे बढ़ो। तुमने बहुत दुख सहे हैं, मैं नहीं चाहती आगे तुम्हें कोई दुख मिले। वैसे भी रुद्र विक्की का बेटा है, इसलिए अच्छा है तुम उसका पापा हमेशा हमेशा के लिए दे दो। तुम दोनों अपने बच्चे को माँ और पिता दोनों का प्यार दो। चाहत, हम भी यही चाहते हैं। हमने विक्की को भी माफ़ कर दिया है, पर विक्की ने तो बोला वह हमसे प्यार करते हैं, पर वह तो उस लड़की से कितने प्यार से बात कर रहे थे। पुष्पा जी, तभी तो बोल रही हूँ, बोल दो उसे अपने दिल की बात। चाहत, ठीक है, जब वह घर आएंगे तब मैं उनसे बोल दूंगी। शाम को विक्की थोड़ा लेट आता है। चाहत उसे देखकर, आ गए उस बंदरिया को छोड़कर, अब क्यों आए, सुबह आ जाते, और गुस्से से उसे घूरने लगती है। विक्की अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर छत पर चला जाता है। कुछ देर बाद चाहत उसे ढूंढते ढूंढते छत पर चली जाती है। विक्की उसे देखकर फ़ोन पर उस लड़की से प्यार से बातें करने लग जाता है। चाहत गुस्से से उसका फ़ोन छीन लेती है और कहती है, हिम्मत कैसे हुई आपकी किसी और लड़की से बात करने की? विक्की, वह मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रहा था, इम्पोर्टेंट बात है, चलो मेरा फ़ोन दो। चाहत, नहीं दूंगी। और हाँ, उसे रेस्टोरेंट भी लेकर गए, कितने प्यार से बात कर रहे थे उससे। विक्की, तो तुम्हें जलन हो रही है? मैं किसी लड़की से बात करता हूँ तो, और तुमने तो कहा था कि तुम मेरे से कोई प्यार व्यार नहीं करती, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं किसी से भी बात करूँ? चाहत गुस्से से, पड़ता है फ़र्क, नहीं देखा जाता मुझसे, आप किसी और से बात करो। विक्की, क्यों नहीं देखा जाता? विक्की चाहत की और बड़े गौर से देख रहा होता है। चाहत, प्यार करती हूँ मैं आपसे। विक्की, क्या कहा, सुनाई नहीं दिया? चाहत जोर से, हाँ प्यार करती हूँ आपसे, आई लव यू विक्की। विक्की हंसते हुए, देखो अभी तो 24 घंटे पूरे भी नहीं हुए, मैं जीत गया, आखिर तुमने मान ही लिया, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, कहकर उसे झट से अपने गले लगा लेता है और कहता है, आई लव यू चाहत, आई लव यू सो मच, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। चाहत, आई लव यू टू विक्की कहकर उसे कसकर पकड़ लेती है। तभी सभी लोग छत पर आ जाते हैं
और हंसते हुए ताली बजाते हैं। रुद्र मम्मा पापा आई लव यू यह कहकर उनके पास पहुंच जाता है। वह दोनों उसे उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं। विक्की अरे काव्या तुम आ गई। चाहत काव्या की तरफ देखकर यह वही काव्या है ना जो हमारे कॉलेज में थी, मतलब तुम्हारी फ्रेंड। विक्की यह सब प्लान काव्या का ही था। थैंक यू काव्या। चाहत अच्छा तो तुम सब ने प्लान बनाया और वह रेस्टोरेंट में काव्या ही थी। विक्की हाँ। चाहत विक्की को घूरने लगती है। वह विक्की को देखे जा रही थी गुस्से में। सभी उन दोनों को देखकर हंसने लगते हैं। कुछ दिनों बाद विक्की और चाहत की शादी हो जाती है और दोनों प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों इस कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की प्यार भरी अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।